नमस्ते दोस्तों। आज हम उस प्रश्न के सागर में उतरने जा रहे हैं जिसके तट पर बैठकर हर मनुष्य ने कभी न कभी आंसू बहाए हैं। जब जीवन में दुख आता है तो हर व्यक्ति आकाश की ओर देखकर एक ही प्रश्न पूछता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या आपने कभी विचार किया है कि एक अधर्मी व्यक्ति महलों में आनंद भोग रहा है और एक धर्म पर चलने वाला सत्यवादी मनुष्य दाने दाने को मोहताज है? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, किंतु जब हम अपनी आंखों से इस संसार को देखते हैं तो लगता है कि ये नियम काम ही नहीं कर रहा। आज की ये चर्चा आपके जीवन के दृष्टिकोण को सदैव के लिए बदल देगी। हम चलेंगे कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी पर जहां अर्जुन ने वही प्रश्न किया था जो आज आप और मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पूछते हैं। आज स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि कर्म का फल आखिर मिलता कब है। क्या पिछले जन्म का पाप आज हमें दंड दे रहा है? हृदय थाम कर बैठिए, क्योंकि आज ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य खुलने जा रहा है। दृश्य की कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल प्रांगण, दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी हैं, कोलाहल है, किंतु अर्जुन के भीतर एक भयानक सन्नाटा है। उसके हाथ कांप रहे हैं, गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है। अर्जुन की आंखों में भय है, मृत्यु का नहीं अपितु कर्म का। अर्जुन कांपते हुए स्वर में पूछते हैं, हे केशव, मुझे ये युद्ध नहीं चाहिए। यदि मैं इन सब को मार दूं तो मुझे घोर पाप लगेगा, और यदि मैं न मारूं तो मैं अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो जाऊंगा। माधव, मुझे ये समझाइए, क्या मेरे इस घोर कर्म का फल मुझे इसी जन्म में मिलेगा या मुझे नरक की यातना भोगनी पड़ेगी? और यदि पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही आज मुझे ये युद्ध लड़ना पड़ रहा है, तो मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे अपने ही भाइयों के रक्त से हाथ रंगने पड़ रहे हैं? दोस्तों, अर्जुन का ये प्रश्न हम सब का प्रश्न है। मैंने किसका क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ बुरा हो रहा है? श्री कृष्ण, जिनकी मुस्कान में संपूर्ण सृष्टि का संचालन छिपा है, अर्जुन की आंखों में देखते हैं और फिर गीता के ज्ञान का शंखनाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम फल की चिंता में इतने उलझ गए हो कि कर्म के मूल विज्ञान को ही भूल गए। तुम पूछते हो कि फल कब मिलेगा, तो पहले कर्म के सिद्धांत को समझो। श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, कर्मण्यैवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर मां ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म फल का कारण मत बन और तेरी आसक्ति कर्म न करने में भी ना हो। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, पार्थ, कर्म का नियम किसी व्यापार का नियम नहीं है कि तुमने अभी मूल्य चुकाया और अभी वस्तु मिल गई। कर्म का नियम कृषि यानी खेती का नियम है। ध्यान दीजिएगा, भगवान ने कहा कर्म खेती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, जब तुम मिट्टी में बीज बोते हो तो क्या वो अगले ही दिन वृक्ष बन जाता है? नहीं, हर बीज का फल देने का अपना एक समय होता है। यदि तुम गेहूं बोओगे तो फसल कुछ महीनों में मिल जाएगी, किंतु यदि तुम आम का वृक्ष लगाओगे तो फल खाने के लिए तुम्हें वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। संसार का नियम यही है। तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल तत्काल मिलता है। जैसे यदि तुम उबलते हुए तेल में हाथ डालोगे तो हाथ अगले जन्म में नहीं जलेगा पार्थ, वो अभी जलेगा, इसी क्षण जलेगा। किंतु कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुमने गुप्त रूप से किए, किसी का हृदय दुखाया, किसी के साथ छल किया या किसी भूखे को भोजन कराया। ये वो बीज है जिन्हें पकने में समय लगता है। हो सकता है इसका फल तुम्हें 10 वर्ष बाद मिले, वृद्धावस्था में मिले, या ये भी हो सकता है कि जब तक ये फल पककर तैयार हो तब तक तुम्हारा ये शरीर ही छूट जाए। और यहीं पर मनुष्य भ्रमित हो जाता है अर्जुन। यहां पर श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं। मनुष्य सोचता है, मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ये दुख क्यों? श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का स्मरण कराते हुए गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जब तुम वस्त्र बदलते हो तो क्या तुम बदल जाते हो? नहीं। वैसे ही जब आत्मा शरीर बदलती है तो वो अपने साथ अपना कर्मों का बही खाता लेकर जाती है। तुम्हारे प्रश्न का सीधा उत्तर ये है, हाँ, इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, लेकिन सभी कर्मों का नहीं। जो कर्म बहुत तीव्र होते हैं उनका परिणाम इसी जीवन में सामने आ जाता है, लेकिन जो कर्म धीमे विष या धीमे अमृत की तरह होते हैं वो तुम्हारे साथ अगले जन्म में जाते हैं। इसे ऐसे समझो अर्जुन, तुमने एक स्थान पर धन जमा किया, अब चाहे तुम नगर बदल लो, तुम्हारी जमा पूंजी तुम्हारे साथ जाएगी। पिछले जन्म का कर्म उस पुराने शरीर द्वारा किया गया जमा खर्च है, जिसका परिणाम आज तुम इस नए शरीर में भोग रहे हो। दोस्तों, ये सुनकर अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। अगर पिछला हिसाब आगे आया है तो हमें याद क्यों नहीं? ये तो अन्याय प्रतीत होता है। अगर मुझे याद ही नहीं कि मैंने पिछले जन्म में क्या अपराध किया था, तो आज मुझे दंड क्यों मिल रहा है? अर्जुन ने पूछा, केशव, ये कैसा न्याय है? यदि मुझे अपनी भूल स्मरण ही नहीं तो मुझे सुधार का अवसर कैसे मिलेगा? विधाता हमारी स्मृति क्यों हर लेते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो बोले, पार्थ, ये विस्मृति, भूलना ईश्वर का श्राप नहीं, ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। जरा विचार करो अर्जुन, यदि तुम्हें स्मरण हो जाए कि पिछले जन्म में तुम्हारी जो ममतामयी माँ है वहीं पिछले जन्म में तुम्हारी हत्यारिन थी, तो क्या तुम आज उसकी गोद में सिर रखकर सो पाओगे? यदि तुम्हें ज्ञात हो जाए कि आज जिसे तुम अपना सबसे प्रिय मित्र मान रहे हो, पिछले जन्म में उसी ने तुम्हारा घर जलाया था, तो क्या तुम उससे प्रेम कर पाओगे? संसार के संबंध और तुम्हारा मन द्वेष और घृणा की अग्नि में जल न जाए, इसलिए प्रकृति स्मृतियों पर पर्दा डाल देती है, ताकि तुम एक नई शुरुआत कर सको, ताकि तुम पुराने कर्म का प्रतिशोध लेने के बजाय नए कर्म बनाने पर ध्यान दो। वाह भाइयों, क्या अद्भुत दर्शन है। हम भूलते हैं ताकि हम जी सकें, लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है, कर्म फल काम कैसे करता है? वो कौन सी व्यवस्था है जो तय करती है कि आज आपको राज सिंहासन मिलेगा या वनवास? श्री कृष्ण यहां कर्म के 3 प्रकारों का सिद्धांत समझाते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, इसे हृदय में उतार लो। संचित कर्म, ये तुम्हारा गोदाम है, तुम्हारे अनंत जन्मों के कर्म यहां एकत्रित हैं, ये वो पूंजी है जो अभी उपयोग में नहीं आई है। प्रारब्ध कर्म, ये वो कर्म हैं जो उस गोदाम से निकालकर इस जन्म के लिए तुम्हें दिए गए हैं। जैसे तुम यात्रा पर जाते समय सारा खजाना साथ नहीं ले जाते, बस मार्ग व्यय के लिए कुछ धन जेब में रखते हो। प्रारब्ध वही जेब खर्च है। तुम्हारा जन्म कहाँ होगा, तुम्हारे माता पिता कौन होंगे, तुम्हारा शरीर रोगी होगा या निरोगी, ये सब प्रारब्ध है। ये वो बाण है जो कमान से छूट चुका है, इसे लौटाया नहीं जा सकता। क्रियमाण कर्म, ये वो कर्म है जो तुम अभी इस क्षण कर रहे हो, ये पूर्णतः तुम्हारे अधिकार में है। अर्जुन, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम प्रारब्ध को बदलने का प्रयास कर रहे हो, जो कि असंभव है, और क्रियमाण वर्तमान कर्म को करने से भयभीत हो रहे हो, जो कि तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय में स्पष्ट करते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर गुणैः। अर्थात कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है। दोस्तों, रुकिए और अपने जीवन को देखिए। जो परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं थीं, आपका रूप, रंग, आपका परिवार, वो आपका प्रारब्ध था। वो पिछले कर्मों का परिणाम था जो आपको मिल गया। उसे आप अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन आज आप क्या करेंगे? आज आप पुरुषार्थ करेंगे या रोएंगे? ये क्रियमाण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग यही भूल करते हैं। वे पिछले जन्म के प्रारब्ध के दुख को पकड़कर बैठ जाते हैं और आज का नया कर्म करना बंद कर देते हैं। हे कुंती पुत्र, अगर पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण आज तुम्हें कांटा चुभा है, तो तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, विलाप करते रहो कि कांटा क्यों चुभा। दूसरा, अपने वर्तमान कर्म का उपयोग करो, कांटा निकालो, औषधि लगाओ और आगे बढ़ जाओ। कर्म का फल कैसे मिलता है? ये परिस्थितियों के रूप में मिलता है। ईश्वर कभी दंड देने नहीं आते,
वो बस परिस्थितियां निर्मित करते हैं। अगर तुमने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया था, तो इस जन्म में प्रारब्ध तुम्हें ऐसी स्थिति में ला खड़ा करेगा जहां तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा, चाहे तुम कितने भी सत्यवादी क्यों ना हो जाओ। ये दंड नहीं है, ये संतुलन है। प्रकृति बस अपना हिसाब बराबर करती है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम कठपुतली हैं? क्या सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है? यहीं पर श्री कृष्ण गीता का सबसे बड़ा प्रेरणादायक मंत्र देते हैं। वो कहते हैं कि अगर पिछला कर्म भाग्य है, तो आज का कर्म भविष्य है। श्री कृष्ण अर्जुन को ललकारते हुए कहते हैं कि उठो पार्थ, तुम ये सोचकर युद्ध से पीछे नहीं हट सकते कि मेरे भाग्य में यही लिखा था। नहीं, भाग्य केवल तुम्हें रणभूमि दे सकता है, लेकिन उस रणभूमि में तुम युद्ध कैसे लड़ते हो, ये तुम्हारा पौरुष तय करेगा। मान लो पिछले कर्मों के कारण तुम्हें निर्धनता मिली, ये प्रारब्ध है। लेकिन उस निर्धनता में रहकर तुम चोरी का मार्ग चुनते हो या परिश्रम का, ये तुम्हारा आज का कर्म है। अगर तुम परिश्रम चुनते हो तो तुम अपने पुराने बुरे कर्मों को काट रहे हो, और अगर तुम चोरी चुनते हो तो तुम पुराने ऋण के ऊपर नया ऋण चढ़ा रहे हो। फल कैसे मिलता है? फल मिलता है ब्याज के साथ। अगर तुमने शुभ किया है तो वो लौट कर आएगा कई गुना होकर। कभी कभी विलंब हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं। आगे दोस्तों अर्जुन रोते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, दुर्योधन और उसके भाई अधर्मी हैं, ये मैं जानता हूं। उन्होंने हमारे साथ बहुत छल किया है, लेकिन अगर मैं भी उन्हें मार दूं तो मुझ में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? वो पापी हैं तो क्या मैं भी हत्यारा बन जाऊं? मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं केशव, मैं उन्हें जीवन दान देना चाहता हूं। क्या क्षमा करना सबसे बड़ा पुण्य नहीं है? क्या मेरे इस त्याग का फल मुझे ईश्वर नहीं देंगे? मैं प्रतिशोध की आग में नहीं जलना चाहता, मैं कर्म के बंधन में नहीं बंधना चाहता, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। दोस्तों, अर्जुन की ये बात सुनकर लगता है कि वो कितने महान हैं। माफ कर देना कितना पवित्र विचार है। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए नहीं, उनकी आंखों में अंगारे थे। उन्होंने अर्जुन को वो बात कही जो आज हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो अपनी कमजोरी को अच्छाई का नाम देकर छिपाता है। श्री कृष्ण ने गरजते हुए कहा, क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठिष्व परंतपः। अर्थात, हे पार्थ, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तुझे शोभा नहीं देती। अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिसे तुम क्षमा कह रहे हो वो क्षमा नहीं है, वो कायरता है, वो मोह है, वो डर है। संसार को ये ज्ञान बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। क्षमा वीरों का आभूषण है, लेकिन केवल तब तक जब तक वो व्यक्तिगत हो। अगर दुर्योधन ने केवल तुझे गाली दी होती और तू उसे माफ कर देता तो तू संत कहलाता। लेकिन यहां प्रश्न तेरे अपमान का नहीं है, यहां प्रश्न धर्म और न्याय का है। अर्जुन, जब कोई अपराधी समाज, सत्य और न्याय का गला घोंट रहा हो और तुम शक्ति होते हुए भी चुप रहो, तो तुम माफ नहीं कर रहे हो, तुम उस पाप में भागीदार बन रहे हो। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, भीष्म पितामह को देखो अर्जुन, वो धर्म के ज्ञानी थे, लेकिन जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भी भीष्म चुप रहे। उन्होंने दुर्योधन को क्षमा कर दिया, ये सोचकर कि ये तो बच्चा है। उस एक मौन का परिणाम ये हुआ कि आज ये महायुद्ध हो रहा है। कर्म का नियम कहता है अन्याय करना पाप है, लेकिन अन्याय को चुपचाप सहना उससे भी बड़ा पाप है। ये बात आपके और मेरे लिए है। जब ऑफिस में आपके साथ राजनीति होती है, जब समाज में आपके साथ छल होता है, तो आप ये सोचकर चुप मत बैठिए कि भगवान देख रहे हैं, अपने आप सजा देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, ईश्वर सजा देने के लिए स्वयं धरती पर नहीं उतरते, वो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। आज तुम्हें माध्यम बनना होगा, ये कर्म तुम्हें करना होगा। इसे निमित्त मात्र का सिद्धांत कहते हैं।
मैं पहले ही इनका अंत तय कर चुका हूं, तुम बस एक यंत्र हो। अर्जुन कांपते हुए पूछते हैं, किंतु केशव, अगर मैं अपने सगे संबंधियों को मारूंगा तो क्या मुझे हत्या का पाप नहीं लगेगा? क्या मेरा कर्म दूषित नहीं होगा? यहां श्री कृष्ण कर्म और भावना का भेद समझाते हैं। यह बहुत बारीक बात है, इसे गौर से सुनिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पाप कर्म में नहीं होता, पाप उद्देश्य में होता है। एक डॉक्टर शल्य चिकित्सा करते समय मरीज का पेट काटता है और एक डाकू भी पेट काटता है। कर्म दोनों का एक है, पेट काटना, लेकिन डॉक्टर को पुण्य मिलता है और डाकू को पाप। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का उद्देश्य जीवन बचाना है और डाकू का उद्देश्य मारना है। उसी प्रकार अर्जुन, यदि तुम इस युद्ध को गुस्से और प्रतिशोध के लिए लड़ोगे कि इसने मुझे गाली कैसे दी, तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम कर्म बंधन में बंध जाओगे। लेकिन यदि तुम इस युद्ध को न्याय स्थापना के लिए लड़ोगे, बिना किसी नफरत के, एक सर्जन की तरह जो समाज रूपी शरीर से दुर्योधन रूपी कैंसर को निकाल रहा है, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ये निष्काम कर्म है। श्री कृष्ण गीता के 11वें अध्याय में कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, अर्थात हे सव्यसाची, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। कर्म का फल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने क्या किया, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपने क्यों किया। अगर आज आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं या किसी अन्यायी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो मन में नफरत मत रखिए, मन शांत रखिए। बस ये सोचिए कि ये मेरा कर्तव्य है कि सत्य की जीत हो। जब आप गुस्से से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से लड़ते हैं, तो वो कर्म आपको बांधता नहीं है, बल्कि आपको मुक्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं, अगर तुम आज युद्ध से भाग गए अर्जुन, तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कायर कहेंगी। और याद रखना, अधर्म को बढ़ावा देना अधर्म करने के समान ही है। अर्जुन का भ्रम अब टूटने लगा है। उसने गांडीव धनुष उठा लिया है, लेकिन एक नया और भयानक डर उसके मन में आ गया है। अर्जुन सोचते हैं, ठीक है, मैं इन्हें मार दूंगा, ये मर जाएंगे, लेकिन मरने के बाद इनका क्या होगा? और जब मैं मरूंगा तो मेरा क्या होगा? शरीर तो जल जाएगा, पर आत्मा कहां जाएगी? क्या नर्क और स्वर्ग सच में होते हैं, या हम यहीं भूलोक लौटकर वापस आएंगे? आगे अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, मैं युद्ध करूंगा, मैं इन्हें मार दूंगा, लेकिन माधव, ये बताइए कि मरने के बाद जीवात्मा कहां जाती है? शरीर तो यहीं जल जाता है, फिर वो कौन है जो कर्मों का फल भोगता है? और ये कैसे तय होता है कि जीवात्मा को अगली योनि कौन सी मिलेगी? क्या मृत्यु अंत है माधव, या ये केवल एक विराम है? दोस्तों, यहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण ब्रह्मांड का वो विज्ञान बताते हैं जो आज तक कोई प्रयोगशाला सिद्ध नहीं कर पाई। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए गीता के 2 अध्याय का वो अमर श्लोक बोलते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात, हे अर्जुन, आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। ये अजन्मी, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारी जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मृत्यु और कुछ नहीं, केवल एक स्थानांतरण है। जैसे तुम एक पुराने घर को छोड़कर नए घर में प्रवेश करते हो, लेकिन इस नए घर का चयन कैसे होता है, ये सबसे बड़ा रहस्य है। सुनो अर्जुन, हमारे 2 शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर जो मिट्टी का बना है और यहीं गिर जाता है, और दूसरा सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। जब मृत्यु होती है तो ये सूक्ष्म शरीर आत्मा को लपेटकर वैसे ही ले जाता है जैसे हवा फूलों की सुगंध को उड़ाकर ले जाती है। गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, शरीरम यदा वापनोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप मरते समय अपने साथ अपना मन और अपनी वासनाएं लेकर जाते हैं, और यही डिसाइड करता है आपका अगला पता। अर्जुन पूछते हैं, केशव, ये चयन कैसे होता है कि अगला जन्म किस रूप में मिलेगा? श्री कृष्ण एक चौंकाने वाला नियम बताते हैं, अंतिम विचार का नियम। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मृत्यु के क्षण में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यति अंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः।
यदि कोई जीवन भर धन धन चिल्लाता रहा है तो अंत समय में उसे धन की ही चिंता होगी और उस वासना को भोगने के लिए शायद किसी धनी व्यापारी के घर में सर्प बनकर जन्म लेना पड़े जो खजाने की रक्षा करता है। यदि कोई अंत समय में अपने पुत्र मोह में फंसा है तो हो सकता है वो उसी घर में वापस जन्म ले, लेकिन पुत्र के रूप में नहीं बल्कि किसी और रूप में। प्रकृति उसे वही शरीर देती है जो उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उपयुक्त हो। ये बहुत डरावना भी है और अद्भुत भी। हम सोचते हैं कि हम अंत समय में भगवान का नाम ले लेंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं संभव नहीं है पार्थ। जिसका अभ्यास तुमने जीवन भर किया है, अंत समय में वही रील दिमाग में चलेगी। अगर जीवन भर नफरत का अभ्यास किया है तो अंत समय में नफरत ही याद आएगी और वो नफरत तुम्हें नीचे की योनियों में नरक तुल्य जीवन में धकेल देगी। अर्जुन अब पूछते हैं, केशव, क्या स्वर्ग और नरक सच में होते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कर्म के लोकों का गणित समझाते हैं। अर्जुन, स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जहां तुम्हें सदा के लिए रहना है। ये होटल की तरह है। यदि तुमने बहुत पुण्य किए हैं तो तुम्हें स्वर्ग भेजा जाता है जहां तुम सुख भोगते हो, लेकिन कब तक? केवल तब तक जब तक तुम्हारे पुण्य कर्मों का बैलेंस खत्म नहीं हो जाता। गीता के 9वें अध्याय में भगवान स्पष्ट कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति। अर्थात वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में लौट आते हैं। दोस्तों, ये सुनकर अर्जुन का भ्रम टूट गया। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वर्ग भी सुरक्षित नहीं है। पुण्य खत्म होते ही आत्मा को धक्के मारकर वापस धरती पर भेज दिया जाता है, फिर से संघर्ष करने के लिए, फिर से रोने और कमाने के लिए। इसे पुनर्जन्म का चक्र कहते हैं। तो फिर अगला जन्म तय कैसे होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, ये गुणों पर निर्भर करता है। सत्व गुण। जो लोग ज्ञान और शांति में जीते हैं वे मृत्यु के बाद उच्च लोकों में या विद्वान और योगी परिवारों में जन्म लेते हैं। रजोगुण। जो लोग केवल भोग, पैसा और पावर के पीछे भागते हैं वे कर्म प्रधान मनुष्यों के बीच जन्म लेते हैं जहां उन्हें दिन रात काम करना पड़ता है। तमोगुण। जो लोग नशा, आलस्य, हिंसा और अज्ञान में जीते हैं, श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, वे अधोगति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उन्हें मनुष्य योनि से गिरकर पशु, पक्षी या कीड़े मकोड़े बनना पड़ सकता है। जरा सोचिए, हम जिसे अपना जीवन मानकर इतना घमंड कर रहे हैं वो केवल एक लंबी यात्रा का छोटा सा पड़ाव है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, इसलिए हे पार्थ, मृत्यु के लिए शोक मत कर। जैसे कपड़े पुराना होने पर उसे त्यागने में तुझे दुख नहीं होता, वैसे ही इस जर्जर शरीर के छूटने पर ज्ञानी को दुख नहीं होता। तेरे भीष्म पितामह, तेरे गुरु द्रोण, ये सब केवल शरीर बदलेंगे, इनकी आत्मा की यात्रा जारी रहेगी। इसलिए मोह त्याग और अपना कर्तव्य कर। लेकिन दोस्तों, यहां एक समस्या है। अगर स्वर्ग से भी वापस आना है और नरक से भी वापस आना है और बार बार जन्म लेकर वही बचपन, वही बुढ़ापा और वही मौत का दुख झेलना है, तो फिर शांति कहां है? क्या इस जेल से निकलने का कोई रास्ता नहीं? क्या कोई ऐसी जगह है जहां जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता? अर्जुन अब अंतिम प्रश्न पूछते हैं जो हर मुक्तिकामी जीव की पुकार है। हे केशव, मैं थक गया हूं। जन्म जन्मांतर के इस आने जाने से मैं थक गया हूं। मुझे न पुण्य चाहिए न पाप, मुझे शांति चाहिए, मुझे आप चाहिए। माधव, मुझे वो उपाय बताइए जिससे मैं कर्म तो करूं लेकिन मुझे उसका फल न भोगना पड़े। मैं इस कर्म बंधन की फाइल को हमेशा के लिए बंद कैसे करूं? यहां श्री कृष्ण गीता का सबसे गोपनीय और सबसे शक्तिशाली रहस्य खोलते हैं। इसे निष्काम कर्मयोग कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, कर्म को त्यागा नहीं जा सकता। यदि तुम जंगल में भी जाकर बैठ जाओगे तो तुम्हारा मन कर्म करता रहेगा। इसलिए भागो मत, जागो। कर्म के बंधन को काटने का केवल एक ही तरीका है, कर्म को मुझे अर्पित कर दो। श्री कृष्ण गीता के 4 अध्याय में एक महामंत्र देते हैं, यथैधांसि समिद्धोग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निर सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अर्थात, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है।
इसका अर्थ गहराई से समझिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, कर्म के बीज को भून डालो। आप जानते हैं ना, अगर चने के बीज को भून दिया जाए तो वो खाने में तो स्वादिष्ट लगता है, लेकिन उसे मिट्टी में बोने पर उससे पौधा नहीं उगता। वैसे ही जब तुम कर्म करते हो लेकिन उस कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते और कर्तापन का अहंकार नहीं रखते कि मैंने किया, तो वो कर्म भुना हुआ बीज बन जाता है। वो कर्म तुम्हें फल देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू युद्ध कर, लेकिन जीतने के लिए नहीं और ना ही राज्य पाने के लिए। तू युद्ध कर क्योंकि ये मेरी इच्छा है। तू केवल एक यंत्र है। जब तू अपनी सफलता और अपनी विफलता मेरे चरणों में रख देगा तो पाप तुझे वैसे ही नहीं छू पाएगा जैसे कमल के पत्ते को पानी नहीं छू पाता। गीता का 5वां अध्याय गवाह है, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मेवाम्भसा। दोस्तों, ये हमारे जीवन का मास्टर की है। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम सोचते हैं, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला? मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मुझे धोखा क्यों दिया? श्री कृष्ण कहते हैं, यही तुम्हारी भूल है। तुमने कर्म किया, वो तुम्हारा धर्म था, लेकिन फल की इच्छा करके तुमने दुख को निमंत्रण दे दिया। अपनी सारी चिंताओं का बोझ मुझे दे दो पार्थ। लेकिन अर्जुन को अभी भी डर है। केशव, मैंने पिछले जन्मों में जो अनंत पाप किए हैं उनका क्या? क्या आपकी शरण में आने से मेरे पुराने पाप मिट जाएंगे? क्या वो संचित कर्म का पहाड़ खत्म हो जाएगा? तब श्री कृष्ण संपूर्ण गीता का सार और अपने हृदय की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं। ये गीता का अंतिम आदेश है 18वें अध्याय में। ध्यान से सुनिएगा, ये श्लोक नहीं, ये ईश्वर का हस्ताक्षर है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात, हे अर्जुन, सभी धर्मों और कर्मों के भरोसे को छोड़कर तो केवल एक मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। सोचिए, ये वादा कौन कर रहा है? वो जो इस सृष्टि के रचयिता हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुझे अपने पापों का हिसाब लगाने की आवश्यकता नहीं है। तू बस मेरा हाथ थाम ले, तेरी सारी देनदारी अब मेरी है। यही कर्म के महाविज्ञान का अंतिम सत्य है। कर्म का नियम अटूट है, लेकिन भक्ति उस नियम से भी ऊपर है। जब एक छोटा बच्चा कीचड़ में सनकर अपने पिता के पास जाता है तो पिता उसे डांटते नहीं, बल्कि गोद में उठाकर साफ कर देते हैं। ईश्वर वही पिता हैं। तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र के उस मैदान में अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। उसने युद्ध किया, भयंकर युद्ध किया, लेकिन अपने लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए। और परिणाम, वो कर्म बंधन में नहीं बंधा, बल्कि उसी युद्ध के बीचों बीच उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। आज इस क्षण आप भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। आपकी समस्याएं कौरवों की सेना की तरह खड़ी हैं। बीमारी, गरीबी, अपमान, असफलता, ये सब आपको डरा रहे हैं। लेकिन डरिए मत, अपने जीवन के रथ की डोर उस सारथी के हाथ में सौंप दीजिए। कर्म कीजिए, पूरी ताकत से कीजिए, पसीना बहा दीजिए, लेकिन परिणाम की चिंता मत कीजिए। याद रखिए, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, वो प्रारब्ध है। लेकिन आने वाला कल अभी कोरा कागज है, वो आपका पुरुषार्थ है। उठिए और अपने कर्मों को यज्ञ बना दीजिए, क्योंकि जिसके साथ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जिसके हाथ में पुरुषार्थ का गांडीव है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, वहां विजय निश्चित है, वहां नीति है, वहां श्री है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही मुक्ति है। जय श्री कृष्ण।